क्लास 12th के फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी डेफिनेशन क्या दे रखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि जब हमें कूलम्स लॉ से दो चार्जेस के बीच फोर्स का फॉर्मूला पता ही है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्यों यूज करते हैं? वो भी तो फोर्सेज ही है ना। तो मैं यहाँ पे ये बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, कि उसे क्यों लेना पड़ा। अब यहाँ पर देखो, स्पेस के किसी पॉइंट में एक चार्ज कैपिटल क्यू रखा हुआ है, उससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जिसपे एक चार्ज स्मॉल क्यू रखा हुआ है। तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कूलम लॉ से कैसे दिया जाएगा? के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कूलम्स लॉ के हिसाब से। अब इस फॉर्मूले में क्या है कि दोनों चार्ज का प्रोडक्ट आता है। तो अगर हम इसको ऐसा सोचे कि भाई एक चार्ज का इफेक्ट कितना है, तो ये जो कूलम्स का लॉ है वो उसको नहीं बताएगा, क्योंकि इसमें दोनों चार्ज का प्रोडक्ट है और दोनों इक्वल ही फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो यहाँ पे एक सिंगल चार्ज का क्या इफेक्ट होगा वो हम नहीं बता सकते। तो उस एक सिंगल चार्ज जिसको मैं सोर्स चार्ज कहता हूं, उसका इफेक्ट दिखाने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो सपोज ये सोर्स चार्ज है, तो इसका इफेक्ट हम कैसे दिखाएंगे? तो इसका इफेक्ट दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि इस फॉर्मूले में सिर्फ यही चार्ज रहे तो हम बोल सकते हैं कि इसका इफेक्ट इतना है। तो सिर्फ यही चार्ज हम कैसे रख सकते हैं? तो फिर हमने कहा कि ये जो दूसरा चार्ज रखा है उससे इस फोर्स को डिवाइड कर दो F बाई क्यू। तो ये क्या बन जाएगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर आ जाएगा। इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर मैं स्मॉल क्यू की जगह 1 रख दो तब भी यही फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें देखो सिर्फ ये वाला चार्ज आ रहा है, तो जब सिर्फ ये वाला चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब हम कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें सिर्फ इस चार्ज की प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एग्जैक्टली क्या बताता है? वो एक सिंगल चार्ज का इफेक्ट बताता है कि बड़ा चार्ज का इफेक्ट ज्यादा होगा, छोटे चार्ज का इफेक्ट कम होगा, जो कि तुम कूलम्स लॉ से नहीं बता सकते हो। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हमें यूज करना पड़ा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज थी इसमें। अगर तुम ये दो फॉर्मूले को देखो तो यहां पे मैं फोर्स को लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू। तो जब कूलम लॉ में तुम फोर्स का फॉर्मूला लगाओगे तो तुम्हें जो है सोर्स चार्ज, ये चार्ज की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तुम इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो। अगर तुम्हें सोर्स चार्ज का लोकेशन और उसकी वैल्यू नहीं पता है तो फिर तुम इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स नहीं पता लगा सकते। लेकिन ये फॉर्मूला क्या कहता है? फोर्स को हम E इंटू क्यू से भी दिखा सकते हैं। तो हम कहते हैं कि फिर भाई सोर्स चार्ज नहीं भी पता है, हमें नहीं पता कौन है सोर्स चार्ज, इसके बावजूद अगर हम इस पॉइंट पे, अगर हम किसी तरह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर ले तो इस पॉइंट पे इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स E इंटू क्यू से हम पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से दूसरा इसका एडवांटेज क्या हुआ कि किसी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू से भी काम चल जाएगा। तो सोर्स का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट यूज था इलेक्ट्रिक फील्ड का। और एक तीसरा इंपॉर्टेंट यूज था कि ये दिखाना कि दो चार्जेस के बीच जो फोर्स होता है वो किस तरह से इंटरेक्ट करता है। तो जैसे एक एग्जांपल लो, ये कैपिटल क्यू सोर्स चार्ज है और इससे 1 लाइट ईयर की डिस्टेंस पे एक स्मॉल चार्ज स्मॉल क्यू रखा हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं इस सोर्स चार्ज को सडनली मूव करके यहां पर ले आऊं तो क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज हो गई, इससे डिस्टेंस चेंज हो गया, तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स भी चेंज हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या उठता है कि जैसे ही मैं इस चार्ज को मूव करूंगा क्या ये स्मॉल चार्ज वैसे ही फोर्स में चेंज एक्सपीरियंस करेगा या इसमें कुछ टाइम लगेगा? तो ऑब्जर्वेशन ये बताता है कि जैसे ही मैं सोर्स चार्ज को मूव करूंगा वैसे ही ये डिक्रीज इन फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, बल्कि वो इंफॉर्मेशन यहां तक पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा। और ये जो टाइम डिले है इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट से बता सकते हैं। इसको बताने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि ये क्या कहता
रहता है, जैसी सोर्स चार्ज को मैं यहां पे मूव करूंगा तो क्या होगा, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, क्योंकि हर पॉइंट की इससे डिस्टेंस चेंज हो गई है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा वो लाइट की स्पीड से आगे बढ़ेगा, स्प्रेड होगा चारों तरफ। तो ये चेंज लाइट की स्पीड से आगे जाएगा, क्योंकि ये चार्ज 1 लाइट ईयर की डिस्टेंस पे है, तो चेंज को यहां तक पहुंचने में 1 साल का टाइम लगेगा। तो ये चार्ज जो है 1 साल बाद एक्सपीरियंस करेगा कि ये जो सोर्स चार्ज है वो मूव हुआ है। वो इफेक्ट वो 1 साल के बाद एक्सपीरियंस करेगा। तो ये टाइम डिले को बताने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जरूरी था। तो ये 3 इंपॉर्टेंट यूज है इलेक्ट्रिक फील्ड के, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ा। नहीं तो वैसे तो क्या था, जरूरत ही नहीं थी, कूलम्ब्स लॉ से काम चल रहा था, वो भी तो फोर्स ही है। तो लेकिन ये जो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट डेवलप किया।